जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैतम गदाधर श्रीवासाति गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों के श्री चरणों में दास कृष्णा किशोर का दंडवत प्रणाम। वैष्णवों का परम धर्म श्रीमद् भागवत को रोज़ाना पढ़ने से, रोज़ाना सुनने से तमाम मादी ख्वाहिश दूर होते हैं। वो भगवान जिनकी तारीफ उत्तम श्लोकों से होती है वे हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं। कृष्ण जिनका नाम, गोकुल जिनका धाम, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम। तो आइए द्वितीय स्कंद यानी कि दूसरे स्कंद को आरंभ करते हैं। पहले स्कंद के अंतिम अध्याय में आप सब भक्तों ने श्रवण किया कि परीक्षित महाराज जी ने सुखदेव गोस्वामी जी से कहा कि भगवान, जिसकी मृत्यु 7 दिन में हो उसे क्या करना चाहिए। तो बड़ा सुंदर प्रश्न। राजा परीक्षित ने यह नहीं कहा कि मेरी मृत्यु 7 दिन में होगी, मुझे क्या करना चाहिए। जिसकी मृत्यु 7 दिन में हो और जो भी संसार में आया है वो 7 दिन के अंदर ही जाएगा, चाहे 20 साल बाद, 40 साल बाद, 100 साल बाद, जब भी जाएगा वो जाएगा 7 दिन के अंदर ही। 7 दिन जैसे कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, इन्हीं 7 दिनों के अंदर वह संसार से जाएगा। तो अब दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, वरिया ने शते प्रश्न कर्तलोक हितो नृपा आत्मा वित्त समता पुंसा श्रोतव्य दिशु या परः। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, इसलिए क्या कहा सुखदेव जी ने, वरिया, वकार ब्रह्म का स्वरूप है, ब्रह्म का बीज है। तो सुखदेव गोस्वामी जी के भीतर क्या है, ब्रह्मानंद, और इसलिए क्या निकला, वाह। जो भीतर है वो ही बाहर आता है। अब जैसे कि किसी ने मूली खा रखी है तो मूली की डकार आएगी, लहसुन प्याज भीतर है तो उसी की डकार आएगी, इसलिए जो भीतर है वो ही बाहर आता है। और सुखदेव गोस्वामी जी के भीतर क्या है, ब्रह्मानंद। इसलिए परम पूज्य श्री सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि राजन, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है लोकहित के लिए। सुखदेव जी कहते हैं, निंद्रिया हियते नत्तम विवा वयने च वावया दीवाचारत हया राजन कुटुंब भरणे नवा। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, ये जो मनुष्य है ना, ये क्या करता है, ये रात सोने में, और अगर गृहस्थी है तो गृहस्थी सुख के अंदर अपनी रात को क्या करता है, जाया कर देता है। और सवेरे हाय पैसा हाय कुटुंब का पालन करना है। जिस परिवार जनों को पालता है, जिनसे प्रेम करता है, उनकी मृत्यु अपनी इन आंखों से देखता है, फिर भी वैराग्य धारण नहीं करता। हे राजा परीक्षित, अगर किसी को मृत्यु के डर को भगाना हो और अपना कल्याण करना हो, उसे 3 बातों पर ध्यान देना चाहिए। तस्माद् भारतम सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य चित्तव्य। तो सुखदेव गोस्वामी जी पहला बताते हैं भगवान की कथा को सुनना। इसलिए सुनने की भक्ति को सुखदेव जी पहला दर्जा देते हैं। सुनने की भक्ति को पहली महानता क्यों दी गई है? देखो, भगवान कैसे है, कौन है, हम नहीं जानते, पर जब हम उनके विषय में जानते हैं फिर हम उनके प्रेमी बन जाते हैं।
हम उनके भक्त बन जाते हैं। लेकिन कब? जब हम उनके विषय में सुनते हैं। तो पहली भक्ति है सुनना। अभी हमारा मन जो है ना, मन लोहे के समान है, जल्दी कर कर भगवान की ओर मुड़ने वाला नहीं। इसलिए लोहार क्या करता है? लोहे को मोड़ने के लिए, क्योंकि लोहा तो बहुत ठोस होता है और उसी लोहे के खिड़की, दरवाजे आदि ये सब बनते हैं। तो कैसे बन जाते हैं? इसलिए लोहार लोहे को भट्टी में डालता है और जब भट्टी में डालता है वो लोहा भट्टी में जाकर लाल हो जाता है और जब वे लाल हो जाता है तो मुड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसी तरह से हमारा मन भी एक लोहे के समान है, जल्दी तरीके से भगवान की ओर मुड़ने वाला नहीं। इसलिए तो गोस्वामी महाराज जी कहते हैं, तुलसीदास जी, पाही न कही गति पतित पावन, राम भज सुन सट मना। अपने मन को सट मन कह रहे। ये सट मन जल्दी तो भगवान की तरफ मुड़ने वाला नहीं, इसलिए उनके विषय में सुन। अरे मन, जब तू उसके विषय में सुनेगा तब तू पिघल जाएगा और मुड़ जाएगा। इसी तरह से पहली भक्ति है सुनना। जब तक हम भगवान के विषय में सुनेंगे नहीं, हमें उनकी जानकारी कैसे मिलेगी? अब एक उदाहरण है कि इस कथा के पंडाल में कोई बड़ा साहब आकर बैठ जाए, हम उसे मानता नहीं देंगे क्योंकि हम उसे जानते नहीं हैं। हम यही सोचेंगे हाँ भाई किसी ने सुना होगा भागवत कथा हो रही है तो वो सुनने के लिए यहाँ गया, तो हम उसको एक आम इंसान ही समझेंगे। पर जब हमें पता लगे कि भाई हमारी कथा में फलाने कोई बड़े साहब आने वाले हैं, तो देखो ओहदे में तो बड़े हैं, तो हम उसको मान सम्मान कर कर कथा में बिठाएंगे क्योंकि हमने उनके विषय में जान लिया है। इसी तरह से पहली भक्ति है भगवान की कथा को सुनना। सुनने से हम भगवान को जानते हैं और जब जानेंगे तो हमारा उनसे प्रेम होगा। इसके विषय में भी गोस्वामी जी कहते हैं, जाने बिनु ना होए परतीति, बिन परतीति होए नहीं प्रीति। तो जब तक भगवान को हम जानेंगे नहीं तब तक भगवान के प्रति हमारा प्रेम होगा नहीं। इसलिए पहली भक्ति है उनकी कथा को सुनना, और जब अच्छी तरह उनकी कथा को सुन लो फिर उनके नाम का कीर्तन करें, जप करें, कीर्तन करें। और तीसरा, जिन कथाओं को सुना सुनाया उसका ध्यान करना। तो जैसे कि राम जी वन में जा रहे हैं, श्री कृष्ण गैया चला रहे हैं, तो इन लीलाओं को याद करना आंखें बंद कर कर, इसको ही ध्यान सुखदेव जी यहाँ पर बता रहे हैं। इस तरह से राजा परीक्षित ने कहा, भगवान मेरे पास तो 7 दिन है, तो मैं कहाँ पर ये ध्यान आदि करने बैठूं? तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते, राजन तुम्हारे पास 7 दिन बहुत है, मैं तुम्हें भागवत कथा सुनाऊंगा, जिस कथा को मेरे पिताजी ने मुझे सुनाया। भागवत कोई काल्पनिक कथा नहीं है, भागवत एक श्रुति शास्त्र है जो कि भगवान के द्वारा मेरे पिता ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ। तो वैसे तो भागवत श्रुति ज्ञान है, तो श्रुति ज्ञान जो है वो वैदिक ज्ञान बताया गया है, इसलिए श्रीमद् भागवत जो है वो वैदिक कथा है। वेदांत सूत्र का अर्थ ही श्रीमद् भागवत है, क्योंकि श्रुति ऐसे हुआ कि देखो श्रुति समृति में आएगा ना, श्रुति जैसे भगवान ने कहा, किसे कहा? भगवान ने ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी ने वही ज्ञान अपने पुत्र नारद को दिया, और जो नारद ऋषि को अपने पिता ब्रह्मा जी के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ, और उसी ज्ञान को उसी जैसा कहा वैसा ही उन्होंने व्यास जी को दे दिया। तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि कोई आम कथा नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, मेरा मन निर्गुण निर्विशेष निराकार के अंदर था, पर जब मैंने श्री कृष्ण के चरित्र को सुना तो चुम्बक की तरह मुझे कृष्ण ने अपनी ओर खींच लिया,
और जो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे परीक्षित को ये बात ठीक है, और यहाँ पर श्लोक भी है इसका परिनिष्ठितो निर्गुण्यम उत्तम श्लोक लीलया ग्रहित चेता राज्यस्यम आख्यानम यदीतवा। तो निर्गुण निर्विशेष निराकार के चक्कर में सुखदेव जी गुफा में बैठे थे, और जब कृष्ण के चरित्र को सुना तो गुफा से निकलकर सुखदेव जी आए और वेदव्यास जी के शिष्यों के माध्यम से सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत को अध्ययन किया, क्योंकि जो भगवान वेदव्यास जी के शिष्य थे वे सुखदेव जी को व्यास जी के बाद लेकर के, आगे आएगा इसके बारे में। तो यहाँ पर जो है सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जब मैंने कृष्ण के विषय में सुना तो मैं तो दीवाना हो गया उसका। इसी तरह से संसार में दो आनंद हैं, एक होता है विषयानंद और एक होता है ब्रह्मानंद। विषयानंद हर योनि में मिलेगा, और विषयानंद के क्या लक्षण है? आहार, निंद्रा, भय और मिथुन। ये चार चीज़ें मनुष्य भी करते हैं, और यही चारों चीज़ें पशु पक्षी आदि में भी पाई जाती है। आहार, हम भोजन करते हैं, हमें भूख लगती है, तो पशु पक्षी को भी लगती है। पशु मतलब चलने वाले, और पक्षी मतलब उड़ने वाले, उन्हें भूख लगती है आहार। निंद्रा, हम सोते हैं, ये भी सोते हैं। भय, हमें डर लगता है, इन्हें भी डर लगता है। और मिथुन, हम जैसे बच्चे पैदा करते हैं वैसे ये भी करते हैं। तो चारों चीज़ें हमारे अंदर, और चारों चीज़ें इनमें भी पाई जाती है, तो अंतर क्या रहा? तो ये होता है विषयानंद। तो विषयानंद हर योनि में मिलेगा, पर ब्रह्मानंद केवल मनुष्य शरीर में ही प्राप्त हो सकता है, क्योंकि मानव शरीर है तो हम जप तप कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, कथाओं को श्रवण कर सकते हैं, अपना परलोक बना सकते हैं। अब जैसे कि मोक्ष के दरवाजे पर जो ताला है, उस ताले की चाबी है मानव शरीर। मानव शरीर अगर आपको मिल गया और आपने ये चाबी हासिल कर कर उस ताले को नहीं खोला तो बेकार, आपकी ज़िंदगी बेकार हो गई। इसलिए बड़े भाग्य से हमें ये मानव शरीर मिलता है, इसलिए इसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो ब्रह्मानंद जो है वो मानव शरीर में ही मिलेगा। इस तरह से श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा 12वें अध्याय के अंदर, क्या कह रहे हैं कि जिन लोगों के मन परमेश्वर के निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है उनके लिए प्रगति पाना बहुत कठिन है। कि जो लोग निर्गुण निर्विशेष निराकार का ध्यान आदि करते हैं तो उनके लिए प्रगति पाना बहुत मुश्किल है। और ये शिक्षा हमें सुखदेव गोस्वामी जी से मिलती है। यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं। जब गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि हमें निर्गुण निर्विशेष निराकार के विषय में बताइए, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि कहत कठिन समझत कठिन साधन कठिन विवेक। उसको कहना मुश्किल है, समझना मुश्किल है, तो उसके हम क्या साधना करेंगे? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जी भी खुद यही कह रहे हैं कि मैं जब निर्गुण निर्विशेष निराकार के चक्कर में था मुझे गोविंद नहीं मिला, और जब मैंने उनके विषय में सुना तो उन्होंने चुम्बक की तरह मुझे खींच लिया। तो ये हमें ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, राजा परीक्षित तुम्हारे पास 7 दिन बहुत है। राजा खटवांग इक्ष्वाकु वंशी राजा थे जिनका नाम था राजा खटवांग। अरे जिन्होंने एक मुहूर्त यानी कि 45 मिनट के अंदर मुक्ति को प्राप्त कर लिया था। कथा इस प्रकार से आती है, एक समय स्वर्ग में असुरों ने आक्रमण कर दिया, देवता बेचारे परेशान। तो देवता अयोध्या आए, और उस समय अयोध्या के सम्राट थे जिनका नाम था इक्ष्वाकु महाराज, क्षमा करना, राजा खटवांग थे। तो खटवांग से देवताओं ने प्रार्थना करी। राजा खटवांग ने कहा कि शरीर तो नाशवान है, अरे इस शरीर से मैं तुम्हारा कोई कार्य कर सकूं तो अहो भाग्य की बात है। तो राजा खटवांग अयोध्या से स्वर्ग में गए और दैत्यों को मारकर भगा दिया। ये कार्य कर कर जब राजा खटवांग जाने लगे तो इंद्र ने कहा